जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर आता हूँ। ये वचन है उस दिव्य शक्ति के जो केवल भगवान नहीं, एक मार्गदर्शक, एक गुरु और एक जीवन जीने की कला सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्यता की जो केवल मंदिरों में मूर्त रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण के विचारों, शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी उन गहराइयों की जो अगर सही से समझ ली जाए तो जीवन में हर समस्या का हल मिल सकता है। जीवन क्या है? जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है, एक आत्मा की यात्रा जो निरंतर सीख रही है, गिर रही है, उठ रही है और अंततः सत्य की ओर बढ़ रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। ना मैं कभी न था, ना तुम, ना ये राजा, हम सब सदा से हैं और सदा रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि आत्मा अमर है। हम जो दुख, हार या मृत्यु से डरते हैं वो केवल देह का परिवर्तन है। जब हम खुद को सिर्फ इस शरीर से जोड़ लेते हैं तब हम डरने लगते हैं, लेकिन जब आत्मा के स्तर पर सोचते हैं तब हम निर्भय हो जाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या आपने कभी इसका असली अर्थ समझा है? जब हम फल की चिंता में खो जाते हैं तो हमारा मन चंचल हो जाता है। हम डरने लगते हैं, टालने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तो प्रकृति और समय के हाथ में है। मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, फिर भी आपको सफलता न मिले, क्या वह मेहनत बेकार गई? कृष्ण कहते हैं, कभी नहीं, क्योंकि हर कर्म, हर प्रयास आपके संस्कारों को बनाता है। हर प्रयास आपको अंदर से मजबूत बनाता है। और जब आप सच्चे मन से कर्म करते हैं तब ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए रास्ते बनाता है। भक्ति क्या है? आज के युग में भक्ति को केवल पूजा पाठ, मंदिर जाने या व्रत उपवास से जोड़ा जाता है, परंतु श्री कृष्ण की नजर में भक्ति एक भाव है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पण करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कृष्ण को सामग्री नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भावना। भक्ति का अर्थ है जब आप अपने हृदय से किसी को प्रेम करें, निस्वार्थ रूप से। जब आप हर व्यक्ति में कृष्ण को देखें, वही है भक्ति। जब आप किसी दुखी को सहारा दें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी रोते को हंसाएं, वह भी कृष्ण की पूजा है। मोह और माया से मुक्ति। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है मोह। हम इस संसार में सबको अपना मानते हैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा घर। और जब ये सब छिन जाता है तब हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, जो चला गया वह लौटेगा, पर तुम अपने सत्य से मत डगमगाओ। माया का जाल बड़ा सुंदर है। विलासिता, प्रतिष्ठा, अहंकार, ये सब क्षणिक हैं। जब तक हम माया में अटके रहते हैं तब तक हम आत्मा की शांति नहीं पाते। पर जब हम स्वयं को माया से परे मानते हैं तब भीतर एक स्थिर आनंद जागता है। वही है परम शांति। सच्चा योगी कौन? कई लोग योग को सिर्फ आसन या प्राणायाम समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो अपने मन, वाणी और कर्म को एक समान बना सके, जो भीतर और बाहर से एक जैसा हो, जो लोभ, मोह और द्वेष से परे हो। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। जो सुख दुख में सम हो, मिट्टी और सोने को एक समान माने, वही सच्चा योगी है। एक सच्चा योगी दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर होता है। वह अपने कर्तव्य करता है लेकिन उसमें फंसा नहीं रहता। वह प्रेम करता है पर मोह नहीं करता। युद्ध और शांति का संदेश। महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, वह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ धनुष उठाने को नहीं कहा, बल्कि उन्हें उनके भीतर के डर, भ्रम और मोह से लड़ने की प्रेरणा दी। जीवन भी एक युद्ध है, जहां बाहर की लड़ाइयां कम और भीतर की लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। हम अपने आलस्य से लड़ते हैं, अपने गुस्से से, अपनी लालच से। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है।
मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई डरता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, श्री कृष्ण कभी मृत्यु से क्यों नहीं डरे? क्योंकि उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर है, अमर है। जब शरीर छूटता है, आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। तो फिर डर कैसा? अगर हमने जीवन में सच्चे कर्म किए हैं, सच्चा प्रेम किया है, तो मृत्यु भी सिर्फ एक नया आरंभ होती है। श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं है, वे जीवन जीने की शैली हैं। उनकी वाणी में वह शक्ति है जो टूटे हुए दिल को भी फिर से मुस्कुराना सिखा सकती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देता है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।